इस वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे, उम्मीद करते सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैंने बांधी है ब्लैक कलर की साड़ी। सोना हमारी चला रही है मोबाइल। वो एक गाना बनाओ तो, हमसे प्यारी मोबाइल की डबिया है। सोनम को है मोबाइल प्यारा। हमें सबसे बुरे पे बाल लगत, बाल इनकी शक्ल देख रोज धोआ तो मोटे मोटे हो जाते। जो लगा जिन कितने गंदे है यार। हाँ हाँ, नुकीले से। और आज पता है, आज हम कूलर में लेटे थोड़ी दूर खटिया बिछाई ली तो मेरे मुंह पे मच्छर ने काट हागे दो का काट दो। जे जे मेरी आंखें बैठी हैं अब। हाँ, कबू कबू टेंशन में रह सो जात। देखो मेरी आंखें। तो हम जा रहे हैं इटावा। इटावा जा रहे हैं साड़ी लेना। हमने साड़ी आइए जे 4 बजे तक, 2 बजे होंगे। पता, साड़ी हमने ली थी 1.5-2 महीना पहले। और साड़ी दुकान पे ही डरी थी और हमने साड़ी नहीं उठाई पाई थी। काहे नहीं उठाई पाई थी? 13-14 हज़ार की थी। व्यवस्था नहीं बनी, खर्चा नहीं झेल रहा हो अब तो बहुत ज़्यादा। डॉलर कम बन रहे और महंगाई को बहुत जमाना। अब गाड़ी की किस्त निकालें, का घर को खाना खर्चा निकालें, का साड़ी खरीदे। तो आज हम साड़ी जा रहे हैं उठान। धीरे धीरे बनी व्यवस्था हमारी साड़ी की, तो हम जा रहे हैं साड़ी लेने। साड़ी लेने जा रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। आज पूरे दिन का ब्लॉग दिखाएंगे। और टेंशन तो टेंशन होती है, लेकिन हम इतनी टेंशन भी नहीं करते कि देखो सबके मन के तो भगवान नहीं हो पाए, हमारी तो औखा दिखाए। लेकिन इतना तो है, सुबह से शाम तक अगर 100 कमेंट आती तो हमें 80 तो पाए फेवर की आती है ना। 80 मेरे फेवर की आती है और 20 मेरे अपोजिट आती हैं। तो बताएं तो मैं, अगर हम 20 को अपना बनाए रहे तो 80 जाए रहे हैं। तो हमें बस जो मेरे 80 है वो ही मेरे है। तहे दिल से उन्हें धन्यवाद करूंगी, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और वे 20 हम नहीं, हमारे बाप आए जाए ना, बेऊ नहीं इन्हें अपो बनाए पे। आजकल आदमी, हमारी तो कछु औकात नहीं है। अखिलेश भैया की बिटिया के बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं। वो तो नहीं मरे, ना धरती में समाये गए, जिंदा हैं। हमू जिंदा रहे हैं। लेकिन तुम लोग कर लो, लोग हमारी वीडियो देख के हंसते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जवान हमारे अंदर भी है, मुंह हमारे अंदर भी है, ठीक है। लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। एक बार मैंने कसम खाई तो खाई। एक भैया ने कमेंट किया था कि भगवान कृष्ण को भी लोग पीछे गाली देते, दीदी तुम अपनी कसम से मत मुकरना, तुम अपनी कसम का ध्यान रखना। तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी कसम का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जो ताली बजा के हंस रहे हैं उनके लिए भी दिना ज़्यादा दूर नहीं है, वो समय इनके लिए भी आएगा। तो हम जा रहे इटावा। अटावा का बता रहे इटावा का शहर आज दिखाएंगे और हम ये दिखाएंगे हम कहाँ से साड़ी खरीदते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो थोड़ी देर के लिए बाय बाय। गाइस, मैं गई थी इटावा और मैंने इटावा में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया। मुझे शर्म लगती है फ़ोन लटकाएं। लेकिन हमने साड़ी बहुत खरीद ली है। साड़ी सोनम कह रही अभी मत दिखाओ, जैसे मत दिखाओ, लोग अभी देख ली हैं। फिर शादी में कौन देखेगा साड़ी। तो हमने चलो दिखा दो, थोड़ी थोड़ी दिखा दो, है थोड़ी झलक दिखा दो। देखो, एक तो मैं ये ले आई साड़ी, एक झलक मिल जाए। एक ये, एक ये, एक ये। हमने थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई थी, सोनम नहीं दिखाई चाहती, कोई हमारी नकल टिप के लिए। हम तो भैया देख दिखा रहे हैं आपको। हम आपसे कोई बात छिपाते ही नहीं है। देखो तो पूरे बाएं कितनी काली पड़ेंगे आज में। हम तुम्हें पूरी शॉपिंग दिखाते रहते हैं, हम क्या क्या लेके आए। तो कल का है हमारी बहन का तेल। ब्याह में कुछ ढंग नहीं पड़ रहा है, काहे समय मम्मी की तबीयत खराब है। जब बिलाज निकाल दे, मम्मी की हमारी की तबीयत खराब है तो ब्याह में कुछ ढंग नहीं पड़ रहा। हम लोग बस ब्याह का कर रहे, लीक टिक पिट रही।
सोनम की है, हमरे ये नहीं, हम नहीं जा रहे, हमें नहीं करवाने। तो गाइस मैं आई हूँ काजल ब्यूटी पार्लर में। देखो हमारी सोनम की आज भौहें छोड़ी नहीं है। ये हमसे कह रही भाई भौहें नहीं करवाया, मैंने ब्लेड लेके घर ही कर लियो साहब। रोज रोज नहीं करे बे, बीमारी खत्म हो जाए। काट दी मेरे हाथम ब्लॉग, मेरे हाथम फोन कुछ गलत बोल जाता हटाए दी। हमारी सोनम को मेकअप वेकअप तो नहीं कराती, सादा सट बस अकेली आईब्रो ही निकल जाती। इतनी सुंदर बहू है, मेकअप की सुबह ने पहली मेकअप करके भेजो भगवान ने। इतनी सुंदर बहू तो आदमी ने को चेंज नहीं कर रहा, कागज करे हमारी बहू के ऊपर। अब सबके मने, हम सबकी बात नहीं कर, सबके मन के तो ठाकुर जी नहीं हो पाए, हमारी औखा दिखा है। मोदी है उनकी बुराई होती है। अरे अखिलेश की बिटिया की कागज पड़ी, तुम्हें सुन रही हो? उनके अखिलेश भैया की बिटिया की अच्छा बे सेपई वाले। नहीं, हमने नहीं सुनी। अरे दैया मुसलमान के संग बाजी गई, 5 करोड़ रुपया ले गई, फला निकालो मोड़ी कहू नहीं गई, मोड़ी घर है, ले आओ। सोशल मीडिया पड़ी है। अब बताओ, हम तो आम आदमी हम हैं। तो आम आदमी गरीब आदमी भैया, अपने 2 वक्त का खाना चला रहे हैं, और फिर मंत्री विधायक की बिटिया के लिए जगह हो रही है, जो सोशल मीडिया ने काऊ बक्सो नहीं है। अगर देखो डिम्पल रहती वो खत्म हो तो फिरती पास में नहीं आती चाहिए। अगर और कोई को आदमी खत्म हो तो औरत पास में ना होती। कितनी बातें बनाई जाती। हमारा वायदा हो फलान कर दो ढकान कर। चलो भैया ठीक है, हम तो आत्मा पे हाथ फेरते संध्या सवेरे, हम काऊ से नहीं कछु कह रहे। जो मेरे पीछे पड़ो है बाको तुम देखियो का हुए। तो भैया आप भी आ जाओ, आईब्रो निकलवाए, हम तो निकलवा रहे सोनम की। देखो कहीं नहीं रे भैया निकलवा, भैया नहीं निकलवाता है, बहन ही निकलवाती। मोटी निकालिए सीधू एक। इस ये चल रही है कटिंग, देवरानी और जेठानी का प्यार देखो। सारे दुश्मन जले सो जले जाए, मरे सो मरे जाए, फोके सो फोके जाए, मेरो रुतबा यही रहेगो, मेरे मुँह पे खाटू श्याम करेगो। तो भैया अब हम फ्री हुए हैं, तो फ्री होके अब हम ब्लॉग बना रहे हैं। हम एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि 4-5 दिन से हमें खूब गाली मिल रही है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि मैंने दबंग को अपनी नंद बनाया था, उसने हमसे भाभी कहा था, ठीक है, इसलिए मैंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। अब ये जो गेम खेल रही थी, क्या समझ रही थी कि तुम्हारे गेम का हमें पता नहीं चलेगा? तुम जो गेम खेल रही थी, इस गेम का पता नहीं चलेगा। हम ब्लॉग बनाते हैं तो आप बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचते हो, और सब ब्लॉग बनाए तो आप लोग ये कहा तो कि जे सब ब्लॉग बना रही तुम क्यों नहीं कह रही। और मैं अगर कुछ बोल दूं, मतलब सब जो कर रही हैं वो सब अच्छा कर रही हैं, और मैं अगर कोई काम करूं तो मैं गलत कर रही हूं। जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो कोई कहता है कि संजना के लिए, कोई कहता संजना की मम्मी के लिए, कोई कैसा आशु चौधरी के लिए, मुझे आपस में भिड़वाते रहे, है ना, आपस में कमेंटें भी ऐसी आती थी। लेकिन इस गेम का जो मेन मुखिया है वो आपने आज तक नहीं बताया। हमारी चाटता रहा, हमारे साथ घूमता रहा और हमारी ही जड़ें काटता रहा। समझ नहीं पाएंगे क्या हम? ना इसमें आशु चौधरी का कोई रोल है, न संजना का है, न संजना की मम्मी का है, और न और किसी का है। इस मैन लीडर, पूरे ग्रुप का लीडर तालियां बजा के हंस रहा है। ये समझ रहा है कि जो गेम खेला जा रहा है उस गेम का इन्हें पता नहीं लगेगा, है ना। तो मुझे हर एक की बात पता है ना। तुमने मेरी एक बात कही है, हम तुम्हारी 10 बातें जानते हैं। हमसे बच के तुम निकल नहीं पाओगे। जिस दिन तुम्हारी पत्रा खोलेंगे ना, उस दिन घड़ी की घड़ी निकलेगी, पत्रा की घड़ी सी घड़ी। दूध की धुली मत बना, मेरा आदमी मर गया,
तब हमने दूसरा किया। तुम आए तो जिंदा घूम रहे हैं, जिंदा करके भी 10-10 पे, 1-2 नहीं करे तुमने, 10-10 करे है। तुम्हारी गिनती हमें पता है कि तुम्हारे कितने हैं। क्या समझ रही थी? मैं इसीलिए चुप बैठी थी कि इस गेम का एक न एक दिन रहस्य जरूर खुलेगा, और वो रहस्य खुल के आ गया। सोनम, लोगों ने ये समझा था कि अब जो गेम जो खेल रहे वो गेम को ये पता नहीं लगाए पे है। इतना अच्छा गेम खेला मेरे साथ, किसी चीज को हम और एक सामने वाला 2 ही जानते थे, और वो तीसरा कैसे जाना, तीसरे को पता कैसे चला, है ना। हमें बिड़वा रहे थे दबंग छोरी से, दबंग से बिड़वा रहे थे। हमारे अंदर दिमाग है, गाली देना मुझे भी आती है, लेकिन मैंने कहा था अगर मैं गाली देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। मैंने उसे नंद बनाया है, उसने मुझसे भाभी कहा है, ठीक है। आज भी बहुत प्यार से बोल रही थी कि सोना मेरी भतीज बहू है, वो बच्ची है, वो छोटी है। लेकिन तुम लोगों ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। गेम बहुत अच्छा खेला था, 10-10 खत्म करने के बाद भी गेम चला रही। लवी ने किया तो 1 किया, तुम्हारी जगह 10 जगह मुंह नहीं मारा है, और लवी का जब मर गया तब किया। तुम्हारे तो जिंदा घूम रहे हैं, जिंदा लहस बनी घूम रही है, जिंदा लहस की तरह। और तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। 2 कौड़ी की भगोड़ियां हो, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, भजी बजाई ना। तुमसे अच्छा तो जो लोग, अब हम का ही बोले, 4 दिन से सुन सुन के हम पागल हो गए। जब तुम्हारी पेश नहीं गई तब तुमने दूसरे को खड़ा कर दिया, और बात आती थी तो हमारे परिवार की बात आ जाती, हमारे ग्रुप की बात आ जाती, और गेम तुम खेल रही हो, सगी बन नहीं हो, गेम चला रही, है ना। और बात करो तो आशु चौधरी, संजना, कहीं दबंग शोरी का नाम, कहीं आशु चौधरी का नाम, कहीं संजना का नाम, कहीं संजना की मम्मी का नाम है, और तुम सगी बनी रही, और गेम तुम पूरा खेलती रही। अपने अंदर एक बार झांक के देख लो, तुमसे बुरा तो कोई नहीं है, तुमसे बुरा तो कोई नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे तो जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। हमाओ मरेगो, तुम्हारे नहीं मरे, तुम्हारे जिंदा खेल रहे, भटक रहे एक एक कौर को, है ना। और तुम हमारी कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई थी? तुम इतनी दूध की धुली होती तो दूसरे के ऊपर अंगुली उठाती। अपनी संतान की नहीं हुई हो, किसकी होगी? जो आदमी अपनी संतान को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है किसी के साथ, और जो आदमी अपनी संतान को छोड़ के दूसरे के संग रंगरोलियां मना सकत वो कछु कर सकत है। गेम तो बहुत अच्छो खेलो, तो दबंग छोरी को आगे कर दो जे वैसे ही ढीली पर जे। दबंग चोरी मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। बस सिर्फ उसने मेरी आंखें खोली थी कि जो तुम्हारे संग चाट रही बैठ के, वो ही तुम्हारे लिए तुम्हारी काल बनी है। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई, भगोड़ियाँ हो। हम भज के नहीं आए, तुम तो बजटियाँ हो, भज भज के गई हो, बाल बच्चन छोड़ छोड़ के भाजी हो। तुम्हारी इतनी आग और चुल्ल पड़ी थी जो तुम खुद अपने खसम को छोड़ेंगे, अपने बच्चों को छोड़े आई। प्रतिदिन वीडियो, तुम्हें यही वीडियो मजा आ रहा था, यही वीडियो बनाएंगे, है ना। भैया कुरमा सब एक हो गए तो तुम्हारी आग शांत रही, तुम भजी चली गई उनते। सोनम, इनने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। रांडिन ने, हम कुछ गंद बोलना नहीं चाह रहे थे, हम इतनी अच्छी गाली दे रहे, इतनी अच्छी देत गाली, जो अबे तुमने हमारी गाली सुनी नहीं। हमने कसम खाई थी इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे। तुम्हारे यहाँ से पानी निकल देगा, चरित्रहीन और बेश्याएं हो, तुम्हारे सर से पानी निकल गया। तुमने अच्छा नहीं किया है। उस गेम में किसी और के ऊपर नाम ले रही थी, बात तुम्हारी थी, और बात तुमने हमारे परिवार में घुस दी। कमेंट भी हमारे लोगों के खिलाफ आ रही कि कोई जान नहीं पाएगा, और हम दबंग को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। वो मेरी थी इसलिए उसने सब कुछ बता दिया, मुझे सब कुछ बता दिया, है ना। आशु चौधरी के भी पास रिकॉर्डिंग है, बच के निकल के जा नहीं पाओगी। पर मेरी धरा उठाई की आदत नहीं है, मैंने धरा उठाई नहीं करी, तुमने करी, तुमने।
और एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अबे खुलन दे, अबे तो नाम खुल के है ये सामने। जो गेम खेलोगे वो हमारे संग, वो गेम हम तो भरोसे ही करते रहे, इतना विश्वास करते थे कि अंधविश्वास करते थे, हर बात शेयर करते थे, हर चीज शेयर करते थे, लेकिन दोगली तू किसी की नहीं होगी। तेरे खून में गद्दारी है। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा कि तूने एक भोले इंसान के साथ तूने विश्वासघात किया है। क्या समझ रही थी कि ये राज किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? सब कुछ पता चल गया। और दबंग किसी को डरती नहीं है। हमने ये कहा था, कल भी कहा था कि दबंग को साइड कर दो। फिर किसी की मैया ने दूध पिलाया तो मेरे से बराबरी कर ले आगे। सिर्फ दबंग को साइड कर दे और तेरी मेरी रही तो हम बगुला जैसे पंख न नोच के फेंक दें तो हम अपने बाप से पैदा नहीं है। तूने अच्छा गेम खेला, तुझे शर्म नहीं आई? आदमी जिसका नमक खाता उसके साथ नमक हलाली नहीं करता है। तूने तो चाटी है ना, रोज खाई है, और तूने हमारे संग धोखा कर दिया। क्या कह दिया तूने? क्या कर लिया मेरा? अगर तूने बदनाम भी किया है तो एक के साथ किया है। मैंने तुझे 10 के साथ देखा है, 10 के साथ। एक यार ले जाए रहो, एक यार ले आए रहो, एक यार कहूँ घुमाए रहो, एक यार कहूँ घुमाए रहो। अपने यार गिने, रात में गिनती कर लेकर कितने यार हमारे। दबंग को आगे करके तूने, तुझे तो हम जिंदगी माफ नहीं करेंगे। जिंदगी में तू गेम अच्छा खेल रही है ना, मेरे घर में घुस घुस के मेरे घर की बातें ले गई साली 2 कौड़ी की, और मेरे घर की बदनामी कर रही है। भगोड़ी साली, तू कितनी अच्छी है। तेरे जे तोते तो अच्छी तो बेश्याएं घूम रही, जो कोठा पे बैठी वो तेरे से अच्छी है। वो भी एक दिन में एक ही आदमी को बुलाती है, तू तो एक दिन में 10-10 आदमी बुलाती है। नकटी साली, गंदी नाली, तेरी अम्मा ने तो एक का खाए के पैदा करो तो भगोड़ी छिनाल कहीं की। यही सुनने को बैठी थी तू, सुन ले तू। तेरा वो हाल करेंगे जो तूने सोचा भी नहीं होगी। लुच्ची छिनाल। क्या कह रही थी तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा साली नकटी। तूने मेरा नमक खाया था, बद्दुआएं ऐसे छाती भात फरा के तुझे बद्दुआं देंगे साली कुतिया। तू कभी खुश नहीं रहेगी, इधर ही उधर ठुकाएगी। अब तू एक नहीं करेगी, तू 10-10 कसम रोज करेगी, और तू ठुकाएगी, इतनी ठुकाएगी तेरी जैसी की इज्जत कुतिया जैसी नहीं होगी। और अगले जन्म में तू कुतिया बनेगी, ये तो मुझे पता है, क्योंकि सैकड़ों कुत्ता तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। और तू हमारे ग्रुप को बदनाम कर रही। कोई कह रहा संजय मम्मी से लड़ाई होगी, कोई कह रहा दबंग से लड़ाई होगी, कोई कह रहा आशु चौधरी से लड़ाई होगी। हमारे नमक हलाली नहीं करते, नमक हलाली तूने की है। समझ में आई? ताली बजा के और हंस रही है कि मेरे गेम का कोई पता नहीं चलेगा। और अगर तूने ज़्यादा दूध की धुली बनने की कोशिश की तो कल तेरा खुल के नाम और फोटो भी लगाएंगे। तू हमसे बच के निकल नहीं पाएगी। हम किसी को नहीं डरे, किसी माई के लाल की औकात नहीं थी जो मुझे झुका ले। सिर्फ हम दबंग से झुक गए थे, वो रिश्ते को लेके। वो मेरी नंद थी, उसने मुझसे भाभी कहा था। सिर्फ नंद की वजह से मैं झुक गई थी। और हम इस चीज़ को इसलिए नहीं बढ़ा रहे थे कि मुझे उस लुच्ची को पकड़ना है जिस लुच्ची ने ये षड्यंत्र रचा है। तो वो लुच्ची सामने आ गई। क्या कहें, वैश्या कहें तो क्या कहें, गुड़िया कहें, गधैया कहें, कुतिया कहें, सुअरिया कहें, है ना? सुअरिया भी ये कोई सुअर ढूंढते, तुम तो 10 कुत्ता पाले। कोठा बैठ जा, कोठा खोल के। हमें बहुत तेरे पर, तू अगर मुझे मिल गई ना, तेरा वो हाल बनाएंगे जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। बजुट्टी साली। तो भैया गेम का पता मैंने लगा लिया, और उस वैश्या का कल हम फोटो भी लगा देंगे, उसका नाम भी रख देंगे कि कौन सी वैश्या ने मेरे घर में आग लगाई। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह से प्रतिदिन ब्लॉग आएंगे। अब तू बच के निकल, कहाँ जा रही है?